आईपीएल 2023 में एक तरफ बाकी सभी टीमें जो है वो जोर शोर लगा रही हैं किसी भी तरीके से टॉप 4 में अपने आप को बनाए रखने के लिए। आखिरकार ये लड़ाई भी जो है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। कब कौन सी टीम टॉप 4 में चली जाएगी, कौन सी टीम टॉप 4 से बाहर हो जाएगी, इसका मालूम नहीं चल पा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो है दो खिलाड़ियों या मैनेजमेंट या दो तीन प्लेयर्स के बीच में लड़ाई जो है मैदान की अब सोशल मीडिया पर आ गई है और इसको लेकर सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस स्तर तक गिरना किसी भी खिलाड़ी का वो सही है। और क्रिकेट को मैदान पर से, मैदान की बात मैदान पर ही अभी तक हमने देखा था कि क्रिकेटर्स जो है वो खत्म कर देते हैं और उस चीज को हम उससे आगे नहीं लेकर के जाते हैं। लेकिन अभी जो इंसिडेंट हाल ही में हमने देखा जो विराट कोहली और नवीनुल हक और गौतम गंभीर के बीच में हुआ था, वो इंसिडेंट अब इतना बड़ा हो चुका है कि उसको सोशल मीडिया पर लाया जा रहा है बिना ये जाने हुए कि जो यंग क्रिकेटर्स हैं, जो अभी आने वाले क्रिकेटर्स हैं, वो आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं और कहीं ना कहीं वो सोचते होंगे कि ऐसा ही बिहेवियर हम भी बनाएंगे। ऐसे में विराट कोहली, नवीनुल हक और गौतम गंभीर को क्या ये नहीं सोचना चाहिए कि जो वो सोशल मीडिया पर टैग या जो सोशल मीडिया पर अपनी स्टोरीज लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए या उनके प्रति लोगों के मन में जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सम्मान की भावना कम कर रहा है। और आखिरकार इसमें किसकी गलती है ये हम बताने के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं दोस्तों। ये आपको अपने विवेक से, अपने दिमाग से ये सोचना है कि किसकी गलती है। मैं बस सारी चीजों को आपके सामने रख दूंगा, आप ये तय करेंगे कि कौन सा। मेरा इसमें कोई जजमेंट नहीं है, मेरा कोई इसमें वर्डिक्ट नहीं है। बस जो चीजें हो रही हैं सिलसिलेवार ढंग से उसको मैं आपके सामने रख रहा हूं। दरअसल हुआ ये कि आरसीबी और एलएसजी का मुकाबला पहले खेला गया। उस मुकाबले में जो है नवीनुल हक ने शिकायत किया आकर गौतम गंभीर से कि विराट कोहली उनको गाली दे रहे हैं। विराट कोहली का एग्रेसिव स्वभाव हम सब जानते हैं, बहुत पहले से रहा है। उसके बाद नवीनुल हक ने भी अपनी बात बताई। उसके बाद जब मैच समाप्त होता है, जब हैंडशेक करने की बारी आती है, वहां पर नवीनुल हक जो है कुछ बात करते दिखते हैं। हालांकि क्या बात हो रही है पता नहीं चल पाता है, लेकिन ऐसा लगता है देखकर कि विराट कोहली और उनके बीच में कुछ फिर से थोड़ी सी कश्मकश, थोड़ा सा जो है वो टूंग जो है होता हुआ नजर आता है। और उसके बाद होता यह है कि हाथ झटक देते हैं वहां पर नवीनुल हक। उसके बाद जो है फिर काइल मेयर्स आते हैं, वो विराट कोहली से बातचीत करते हैं। उसके बाद जो है गंभीर उनको ले जाते हैं। ये सारी कहानी आपने देखी होगी, समझी होगी। फिर विराट कोहली के साथ जो है गंभीर का झगड़ा होता है। गंभीर आकर कहते हैं कि तुमने कैसे ये बोल दिया, क्या बोल रहा था बता। विराट बोलते हैं कि मैंने आपको कुछ बोला ही नहीं, आप क्यों घुस रहे हो इसमें। टिपिकल जो दिल्ली लैंग्वेज होता है वो होता है वहां पे। उसके बाद जो है वो अपनी फैमिली बताते हैं। वो विराट कहते हैं कि फिर अपनी फैमिली संभालो। ये बातें सब खत्म हो गई। अब हम ये सोच रहे थे कि मैच आगे चल रहा है, वैसे भी ये लीग इतना इंटरेस्टिंग चल रहा है, हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। बट उसके बाद जो है सोशल मीडिया का वॉर शुरू होता है। आरसीबी और डीसी का मुकाबला एक चल रहा होता है। अगर आप देखें उस मुकाबले से पहले आपको एक तस्वीर में दिखाता हूं। ये तस्वीर पोस्ट किया था नवीनुल हक ने और इस पोस्ट में उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है ट्रीट पीपल द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड, टॉक टू पीपल द वे यू वांट टू बी टॉक टू, हैशटैग विथ गोट। ऐसा उन्होंने डाला हुआ है और गंभीर के साथ उनकी तस्वीर है। उसके बाद गौतम गंभीर ने उसको रिप्लाई किया, उन्होंने लिखा बी हु यू आर, नेवर चेंज। अब ये शुरुआत यहां से होती है। उसके बाद अगला मुकाबला होता है जो कि जीटी और एलएसजी, अगले दिन का मुकाबला होता है। अब इसमें जो ये बताया गया है, चूंकि ये ऐसा स्टेटमेंट था जिससे यही प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं टारगेट विराट कोहली को गौतम गंभीर और नवीनुल हक ने किया है। हालांकि आपको यहां पर यह भी बताना जरूरी हो जाता है कि नवीनुल हक और गौतम गंभीर का जो मामला चल रहा था उसके ठीक एक मैच पहले, जब पिच पहली बार दोनों टीमें अपने राउंड में भिड़ी थी, जब आरसीबी और एलएसजी का मुकाबला हुआ था, वहां पर जब एलएसजी ने रन चेस किया था तो गंभीर का एग्रेशन साफ तौर पर दिखा था। उनके साथ एक बंदा जो कंप्यूटर में बैठता है उसने भी कुछ अपने मुंह से अच्छे शब्दों की बौछार की थी आरसीबी के ऊपर में। उसको भी ऐसा लगा कि शायद वहां पर गंभीर ने शह दे रखी है कि तुम सामने वाले कप्तान को गाली दे सकते हो या कुछ कह सकते हो, जबकि उसकी कोई भी इस मामले में दूर दूर तक कोई भी उसकी संभावना नहीं थी कि वो कहीं भी इसमें पड़ता, क्योंकि उसका कोई मैटर भी नहीं था, ना ही हम किसी को ऐसा करते देखते हैं। उसके बाद अगले मुकाबले में सारे झंझट होता है, दूसरा बार जब दोनों टीमें भिड़ती हैं। लेकिन अब हम आते हैं अगले मैच की। जो ये तस्वीर मैंने आपको दिखाई, इस तस्वीर के अगले मैच में जीटी और एलएसजी का मुकाबला चल रहा होता है। आपने देखा कि पावर प्ले और उसके बाद भी जो है धुनाई जारी रखते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों की रिद्धिमान साहा और साथ ही साथ शुभमन गिल, और 98 रन स्कोर होता है। अब आप ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में अब विराट कोहली जो है वो टीज करते हैं। अब विराट कोहली क्या करते हैं कि अपने स्टोरी डालते हैं और स्टोरी में जो है उन्होंने उस दिन दो स्टोरी डाली।
पहली स्टोरी इसमें वो देखते हैं, आप बाईं तरफ देखिएगा, आपको दिखेगा वहां पर वो डालते हैं कि साहा का फोटो होता है मैच खेलने के दौरान में और 98 पर 0 स्कोर होता है और वहां पर लिखते हैं थैंक यू ब्रो और फॉर योर एप्रिसिएशन ऑलवेज। ये मतलब ये तो उनको जवाब आया, लेकिन उन्होंने लिखा कि वहां पर कि व्हाट अ प्लेयर, ये उन्होंने लिखा था, यानी कि विराट कोहली ने व्हाट अ प्लेयर कहा था इस फोटो को शेयर करके। अब उसके बाद जब क्या होता है यहां पर कि जब राशिद खान जब कैच पकड़ते हैं, विकेट निकालते हैं, तो उन्होंने भी जो है राशिद खान की भी तारीफ की इसी मुकाबले को लेकर के। अब ये मुकाबला ही बीत गया, हमें भी यही लगा कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, उन्होंने फोटो खींचा, उसके बाद इन्होंने किया। अब ये राइवलरी यहां से और बढ़ती है और फिर मुकाबला आता है, मुकाबला जो मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में खेला गया। इस मुकाबले में पहले तो शुरुआत करते हैं गौतम गंभीर साहब और बाद में गौतम गंभीर साहब, मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर में आप देखेंगे कि जैसन बेरेंडोर्फ की गेंद को, जो पहला ही ओवर था पारी का, विराट कोहली कदमों का इस्तेमाल करते हैं और आउटसाइड एज दे जाते हैं और उसके बाद वो आउट हो जाते हैं। तो इसको गौतम गंभीर ने अपने स्टोरी में डाला, व्हाट अ प्लेयर एट जैसन बेरेंडोर्फ, यानी कि जैसन बेरेंडोर्फ को व्हाट अ प्लेयर कह रहे हैं गौतम गंभीर। और उसके थोड़ी देर के बाद, चूंकि हमारे पास स्क्रीनशॉट आ गया, थोड़ी देर के बाद ही उन्होंने ये स्टोरी डिलीट कर दी। यानी गंभीर को इस बात का एहसास हो गया हो कि मैं ये क्या कर रहा हूं, देर आए दुरुस्त आए, बट गंभीर साहब ने ये काम वहां पर कर दिया। लेकिन गंभीर जी के साथ में रहने वाले यानी कि नवीन उल हक ने ये काम नहीं किया। जब मुंबई इंडियन की गेंदबाजी जो है वो विकेट ले रही थी, तो यहां पर नवीन उल हक ने, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मैंगो चूसे हुए आम रखे हुए हैं उन्होंने, उसमें लिखा हुआ स्वीट मैंगोज और यमी बताते हुए, यानी कि वो यहां इशारा कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब मैच फिनिश होता है तो उसके बाद राउंड 2 विद दीज, यानी कि राउंड 2 लिख रहे हैं, नवीन उल हक दोबारा से आते हैं और लिखते हैं राउंड 2 विद दीज, वन ऑफ द बेस्ट मैंगोज आई हैव एवर हैड, थैंक्स धवल परब भाई। ठीक है, इन्होंने थैंक यू उनको भेजा है जिन्होंने आम दिया है, बट सामने मैच दिखा करके स्टोरी दिखाना, ये समझ में इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा ये समझने में कि आखिरकार ये कहना क्या चाह रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इशारों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। मैदान का जो झगड़ा था वो सोशल मीडिया पर आ गया है, जो मेरा मानना है, पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि शायद ये अच्छा इंपैक्ट नहीं देगा किसी भी क्रिकेटर के लिए। नवीन उल हक भी अभी युवा क्रिकेटर हैं, उनको भी अपना बहुत लंबा सफर तय करना है, तो उनको भी इन सब चीजों से दूर होना चाहिए। विराट कोहली को भी ये चीजें नहीं करनी चाहिए, जहां पर आपको पता है कि आप एक लेजेंड क्रिकेटर हैं, आपको भी इन सब चीजों को, तस्वीरों को नहीं शेयर करना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। बट ये मेरा ओपिनियन है पर्सनल कि इन चीजों से दोनों क्रिकेटर्स को और गंभीर को भी इससे दूर होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं अब आप पर मैं छोड़ता हूं, मेरा इसमें कोई ओपिनियन नहीं है, मैं किसी को गलत किसी को सही नहीं कह रहा हूं। अगर गलत है तो दोनों गलत हैं, सही है तो दोनों सही हैं। तो फिर आप बताइए कमेंट करके कि आप इन पोस्ट के बारे में, और जब मैदान की चीजें अब सोशल मीडिया पर आ गई हैं, उसको किस तरीके से आप लोग देखते हैं। कमेंट भर जाना चाहिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पर लगातार आपको मिलती है वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस ऑफ क्रिकेट शो, और रोजाना हम आईपीएल में आपके साथ जुड़ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।